दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका रीडर्स इनसाइट में। मैं हूं आपका दोस्त नीरज। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप इस सवाल का जवाब देने की जल्दबाजी ना करें। बस इसे सुनें और अपने मन के किसी कोने में इसे महसूस करें। सवाल ये है, आप अपनी जिंदगी में असल में क्या करना चाहते थे और आज आप क्या कर रहे हैं? इन दोनों के बीच का जो फासला है, जो गैप है, क्या उस गैप का कारण यह है कि आप काबिल नहीं हैं? क्या कारण यह है कि आपके पास टैलेंट नहीं है? या फिर कारण कुछ और है? अधिकतर मामलों में कारण कोई दीवार नहीं होती, कोई समाज नहीं होता, कोई पैसा नहीं होता। कारण होता है एक डर, एक शक। वो शक जो आप खुद पर करते हैं, जिसे हम सेल्फ डाउट कहते हैं। आज हम जिस किताब की गहराई में उतरने जा रहे हैं, वो सिर्फ एक किताब नहीं है, वो एक आईना है। एक ऐसा आईना जो आपको आपका असली चेहरा दिखाएगा। आज हम बात करेंगे ज़ोई मिके की शानदार किताब रीवायर योर कॉन्फिडेंस के बारे में। रीवायर यानी तारों को फिर से जोड़ना। जैसे घर की बिजली के तार अगर गलत जुड़ जाएं तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, वैसे ही हमारे दिमाग के तार भी बचपन से लेकर आज तक कई बार गलत जुड़ गए हैं। किसी ने कह दिया तुमसे नहीं होगा और हमने मान लिया। किसी ने मजाक उड़ाया और हमने खुद को छिपा लिया। आज हम उन तारों को निकालेंगे और सही जगह जोड़ेंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, शायद 1 घंटा या उससे भी ज्यादा। लेकिन मेरा आपसे वादा है, अगर आप अंत तक मेरे साथ बने रहे तो जब आप ये वीडियो बंद करेंगे तो आप वो इंसान नहीं होंगे जो अभी इसे सुन रहा है। आपके सोचने का तरीका बदल चुका होगा। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए और शुरू करते हैं इस सफर को। अब बात करते हैं चैप्टर 1, आत्मविश्वास आखिर है क्या? What is confidence? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि कॉन्फिडेंस क्या नहीं है। हम फिल्मों में क्या देखते हैं? एक हीरो है जो सीना तान के चलता है, जो किसी से नहीं डरता, जो हर कमरे में घुसते ही सबकी अटेंशन ले लेता है, और हमें लगता है यही कॉन्फिडेंस है। लेकिन ज़ो मैके कहती हैं नहीं, ये कॉन्फिडेंस नहीं है। ये एक्सट्रोवर्जन हो सकता है, ये एरोगेंस हो सकता है, लेकिन असली कॉन्फिडेंस वो शोर नहीं मचाता। असली कॉन्फिडेंस पानी की तरह शांत होता है। सोचिए एक ऐसे इंसान के बारे में जो बहुत अमीर है। क्या वो हर वक्त चिल्ला चिल्ला कर बताता है कि मेरे पास पैसा है? नहीं, उसे पता है उसे किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है। ठीक वैसे ही जो इंसान सच में कॉन्फिडेंट होता है, उसे ये साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो कॉन्फिडेंट है। लेखिका यहां कॉन्फिडेंस की एक बहुत ही खूबसूरत परिभाषा देती हैं। वो कहती हैं, कॉन्फिडेंस इज द क्वाइट सर्टेनिटी दैट यू आर केपेबल। यानी एक शांत भरोसा कि मैं काबिल हूं। ये भरोसा नहीं कि मैं जीतूंगा ही, ये भरोसा नहीं कि मैं कभी फेल नहीं होऊंगा, बल्कि ये भरोसा कि अगर मैं फेल हुआ, अगर मैं गिर गया, अगर सब कुछ खत्म हो गया, तब भी मुझ में इतनी ताकत है कि मैं फिर से खड़ा हो जाऊंगा। क्या आपके पास ये भरोसा है? दोस्तों, कॉन्फिडेंस 2 तरह के होते हैं। पहला है सरफेस कॉन्फिडेंस, यानी सतही आत्मविश्वास। ये वो है जो हम दुनिया को दिखाते हैं। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी बॉडी बनाना, अंग्रेजी बोलना, ये बुरा नहीं है, ये जरूरी है, लेकिन ये मेकअप की तरह है। अगर बारिश हुई तो ये धुल सकता है। दूसरा है कोर कॉन्फिडेंस, यानी आंतरिक आत्मविश्वास। ये आपकी जड़ों में होता है। ये इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप कैसे दिखते हैं या लोग आपकी कितनी तारीफ करते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप खुद को कितना कॉम्पिटेंट मानते हैं। ज़ो मैके कहती हैं कि समस्या ये है कि हम पूरी जिंदगी बाहरी कॉन्फिडेंस बनाने में लगा देते हैं। हम सोचते हैं अगर मुझे वो जॉब मिल गई तो मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा, अगर मेरी शादी हो गई तो मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा। लेकिन होता क्या है? जॉब मिलने के 2 महीने बाद फिर वही डर वापस आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमने नींव पर काम नहीं किया, सिर्फ इमारत पर पेंट किया। तो अब सवाल आता है, ये कोर कॉन्फिडेंस आता कहां से है? क्या ये बाजार में मिलता है? क्या ये जन्म से मिलता है? नहीं, कॉन्फिडेंस आता है कॉम्पिटेंस से, यानी काबिलियत से। इसे एक उदाहरण से समझते हैं।
मान लीजिए आपको गाड़ी चलानी नहीं आती और मैं आपको एक फरारी की चाबी दे दूं और कहूं जाओ हाईवे पर चलाओ। क्या आप कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे? नहीं, आप डरे हुए होंगे, चाहे गाड़ी कितनी भी महंगी क्यों ना हो। लेकिन अगर आपने 5 साल तक गाड़ी चलाई है और मैं आपको एक टूटी फूटी पुरानी कार भी दूं, तो भी आप उसे मजे से चला लेंगे। क्यों? क्योंकि आपको स्किल आती है। यही जीवन का सच है। हम अक्सर बिना मेहनत किए, बिना सीखे कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि स्टेज पर जाते ही तालियां बजें, जबकि हमने बोलने की प्रैक्टिस ही नहीं की। लेखिका कहती हैं, एक्शन ब्रीड्स कॉन्फिडेंस, यानी कर्म से आत्मविश्वास पैदा होता है। सिर्फ आईने के सामने खड़े होकर आई एम द बेस्ट बोलने से कुछ नहीं होगा। आपको पसीना बहाना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। जब आप कोई छोटी सी चीज सीखते हैं, जैसे मान लो आपने एक नई डिश बनाना सीखा या आपने वीडियो एडिट करना सीखा, तो आपके दिमाग को एक सिग्नल जाता है, अरे मैं तो ये कर सकता हूं। और बस वहीं से कॉन्फिडेंस का एक बीज बोया जाता है। तो चैप्टर 1 का निचोड़ ये है कि कॉन्फिडेंस कोई जादू नहीं है, ये एक स्किल है। जैसे आप साइकिल चलाना सीखते हैं, वैसे ही आप कॉन्फिडेंट होना भी सीख सकते हैं। बस शर्त यह है कि आप अपनी कमियों को स्वीकार करें और उन्हें सुधारने के लिए मेहनत करने को तैयार हों। दिखावे वाला शेर बनने से बेहतर है असलियत वाला शांत इंसान बनना। पॉज। अब जब हमने ये समझ लिया है कि कॉन्फिडेंस क्या है, तो हमें अपने सबसे बड़े दुश्मन से मिलना होगा। वो दुश्मन जो आपके घर के बाहर नहीं, आपके घर के अंदर बैठा है। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे सेल्फ डाउट, यानी आत्मसंदेह के बारे में। और यकीन मानिए, अगला चैप्टर आपके दिमाग के कई दरवाजे खोलने वाला है। अभी तक हमने समझा कि कॉन्फिडेंस क्या है, लेकिन कॉन्फिडेंस बनाने से पहले हमें यह समझना होगा कि उसे तोड़ता कौन है। वो कौन सी चीज है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन वो नहीं है जो आपके सामने तलवार लेकर खड़ा है। सबसे बड़ा दुश्मन वो है जो आपके कानों के बीच, आपके दिमाग में बैठा है। हम बात कर रहे हैं चैप्टर 2, द एनिमी विद इन, सेल्फ डाउट, भीतर का दुश्मन, आत्मसंदेह की। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप क्लास में या मीटिंग में कोई जवाब देना चाहते थे, आपको जवाब पता भी था, लेकिन आप चुप रहे, और फिर किसी और ने वही जवाब दिया और उसे वाहवाही मिली, और आप मन ही मन सोचते रह गए, यार ये तो मुझे भी आता था। ये जो चुप्पी है ना, यही सेल्फ डाउट है। लेकिन सवाल यह है कि हमारा खुद का दिमाग हमारा दुश्मन क्यों बन जाता है? क्या यह हमें नफरत करता है? जो मैके इसका एक बहुत ही वैज्ञानिक, साइंटिफिक कारण बताती हैं। हमारा दिमाग हमें सफल बनाने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। हमारा दिमाग हमें जिंदा रखने के लिए डिजाइन किया गया है। हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था, तो अगर झाड़ियों में थोड़ी सी भी हलचल होती थी तो दिमाग कहता था भागो, खतरा है। जो इंसान डरता था वो बच जाता था, जो निडर होकर देखने जाता था उसे शेर खा जाता था। तो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे दिमाग ने यही सीखा है, नया काम करना खतरनाक है, भीड़ से अलग दिखना खतरनाक है। आज हमारे सामने शेर नहीं है, लेकिन आज हमारे सामने है पब्लिक स्पीकिंग, नया बिजनेस शुरू करना या किसी को प्रपोज करना। और जैसे ही आप ये करने की सोचते हैं, आपका पुराना दिमाग एक्टिव हो जाता है और चिल्लाता है, रुक जाओ, लोग हंसेंगे, तुम रिजेक्ट हो जाओगे, खतरा है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो खुद को दोष देना बंद करें। अगर आपको डर लगता है या खुद पर शक होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपका दिमाग ठीक से काम कर रहा है। वो आपको सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब हम जंगल में नहीं रहते। लोग हंसेंगे से किसी की जान नहीं जाती। लेखिका यहां एक बहुत ही शानदार तरीका बताती हैं, जिसे कहते हैं रीफ्रेमिंग। जब आपके अंदर से आवाज आए कि तुम ये नहीं कर पाओगे, तो उससे लड़ो मत, उसे दबाओ मत, बल्कि उससे बात करो। अपने दिमाग से पूछो, ठीक है तुम कह रहे हो मैं फेल हो जाऊंगा, लेकिन इसका सबूत क्या है? क्या मैं पहले कभी फेल हुआ हूं? हाँ। लेकिन क्या मैं मर गया? नहीं, मैंने उससे कुछ सीखा ही था। याद रखिए, आत्मसंदेह एक काले चश्मे की तरह है। जब आप इसे पहन लेते हैं तो आपको हर चीज अंधेरी और डरावनी दिखती है।
कॉन्फिडेंस का मतलब है उस चश्मे को उतारना और दुनिया को वैसे देखना जैसी वो असल में है। अब जब हम अपने दुश्मन को पहचान गए हैं तो चलिए अपनी इमारत की नींव रखते हैं। हम बढ़ते हैं चैप्टर 3, बिल्डिंग योर फाउंडेशन, सेल्फ एस्टीम, अपनी नींव बनाना, आत्मसम्मान की ओर। दोस्तों, बहुत से लोग कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम को एक ही चीज समझते हैं, पर इनमें जमीन आसमान का फर्क है। इसे ध्यान से सुनिएगा, यह आपकी जिंदगी बदल सकता है। कॉन्फिडेंस का मतलब है मैं क्या कर सकता हूं, माय एबिलिटी। मैं अच्छी पेंटिंग कर सकता हूं, मैं अच्छा बोल सकता हूं, यह कॉन्फिडेंस है। लेकिन सेल्फ एस्टीम का मतलब है मैं कौन हूं, माय वर्थ। चाहे मैं पेंटिंग में फेल हो जाऊं, चाहे मैं स्टेज पर हकला जाऊं, फिर भी मैं एक अच्छा इंसान हूं और मैं प्यार के काबिल हूं। समस्या तब आती है जब हम अपनी सेल्फ एस्टीम को अपने कॉन्फिडेंस पे टिका देते हैं। हम सोचते हैं अगर मेरे पास सरकारी नौकरी होगी तभी मेरी इज्जत है, अगर मेरे पास महंगी गाड़ी होगी तभी मैं बड़ा आदमी हूं। जोए मैके पूछती हैं, अगर कल को आपकी नौकरी चली जाए या गाड़ी चोरी हो जाए तो क्या आप जीरो हो जाएंगे? अगर आपका जवाब हां है तो आपकी नींव खतरे में है। हमें अपनी वैल्यू बाहरी चीजों में ढूंढना बंद करना होगा। इसे एक्सटर्नल वैलिडेशन कहते हैं। जब आप दूसरों की तारीफ के भूखे होते हैं तो आप अपनी खुशियों का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे देते हैं। वो बटन दबाएंगे तो आप खुश होंगे, वो बटन दबाएंगे तो आप दुखी होंगे। क्या आप अपनी पूरी जिंदगी एक कठपुतली बनकर जीना चाहते हैं? तो हम अपनी सेल्फ एस्टीम कैसे बढ़ाएं? लेखिका इसका एक बहुत प्यारा तरीका बताती हैं, सेल्फ कंपैशन, खुद के प्रति दया। सोचिए आपका एक बहुत प्यारा दोस्त है, वो किसी एग्जाम में फेल हो गया और रो रहा है। आप उससे क्या कहेंगे? क्या आप कहेंगे तू तो गधा है, तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, तेरे बस की कुछ नहीं है? नहीं ना, आप उसे गले लगाएंगे। आप कहेंगे कोई बात नहीं यार, एक एग्जाम ही तो था, तू बहुत मेहनती है, अगली बार फोड़ देगा। आप दोस्त के साथ इतना अच्छा बर्ताव करते हैं, लेकिन जब आप खुद फेल होते हैं तो आप खुद से क्या कहते हैं? मैं हूं ही बेवकूफ, मुझसे कभी कुछ नहीं होगा। हम खुद के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। इस चैप्टर का सार यही है, बी योर ओन बेस्ट फ्रेंड, अपने सबसे अच्छे दोस्त बनिए। जब आप गिरें तो खुद को लात मत मारिए, खुद को हाथ दीजिए, उठाइए और कहिए चल कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करते हैं। जब आपकी सेल्फ एस्टीम मजबूत होती है, यानी जब आप खुद को पसंद करते हैं, तो दुनिया की कोई भी आलोचना आपको तोड़ नहीं सकती, क्योंकि आपको पता है कि आपकी वैल्यू किसी और की राय पर निर्भर नहीं करती। तो आज रात सोने से पहले एक काम कीजिएगा, आईने में देखिए और खुद से कहिए, मैं परफेक्ट नहीं हूं, मुझ में कमियां हैं, लेकिन मैं जैसा भी हूं, मैं खुद को स्वीकार करता हूं। दोस्तों, नींव डल चुकी है, दुश्मन की पहचान हो चुकी है, लेकिन अभी असली लड़ाई बाकी है। अगले भाग में हम बात करेंगे उस चीज की जिससे हम सब भागते हैं, डर। हम सीखेंगे कि कैसे डर को खत्म नहीं करना है, बल्कि डर के बावजूद काम करना है। दोस्तों, अब तक हमने अपनी नींव पक्की कर ली है, हमने अपने दिमाग के दुश्मन को पहचान लिया है, लेकिन अब वक्त आ गया है उस दरवाजे को खोलने का जिसके पीछे आपकी सफलता छिपी है। और उस दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा है। उस ताले का नाम है डर, फियर। आज हम बात करेंगे चैप्टर 4, फेसिंग योर फियर्स, अपने डर का सामना करना, और चैप्टर 5, टेकिंग एक्शन के बारे में। मैं आपसे एक कड़वा सच कहना चाहता हूं। अगर आप इंतजार कर रहे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब आपको डर नहीं लगेगा और तब आप काम शुरू करेंगे, तो आप हमेशा इंतजार ही करते रह जाएंगे। क्योंकि फियरलेस होने जैसा कुछ नहीं होता। बहादुर वो नहीं जिसे डर नहीं लगता, बहादुर वो है जो डर के बावजूद कदम बढ़ाता है। जो मैके कहती हैं, फील द फियर एंड डू इट एनीवे, यानी डर को महसूस करो और फिर भी वो काम करो। हमें अक्सर दो तरह के डर रोकते हैं। पहला है फेलियर का डर, अगर मैं हार गया तो। दूसरा है रिजेक्शन का डर, अगर लोगों ने मुझे नहीं अपनाया तो। सोचिए आप एक पहाड़ की चोटी पर खड़े हैं और आपको बंजी जंपिंग करनी है। आपका दिमाग चीख चीख कर कह रहा है, मत कूदो, मर जाओगे। लेकिन जैसे ही आप कूदते हैं, हवा आपको छूती है और अचानक वो डर रोमांच में बदल जाता है। जिंदगी भी बिल्कुल वैसी ही है। सारी खुशी, सारी सफलता उस डर के दूसरी तरफ खड़ी है। लेकिन हम कूदते क्यों नहीं? क्योंकि हम सेफ्टी के आदी हो चुके हैं।
हम अपने कंफर्ट जोन में सिमट कर रह गए हैं। याद रखिए, कंफर्ट जोन एक बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन वहां कोई पेड़ नहीं उगता। नथिंग ग्रोज देयर। अगर आपको बढ़ना है तो आपको असुविधा को अपना दोस्त बनाना होगा। तो हम डर को हराएं कैसे, हम एक्शन कैसे लें? यहां आता है चैप्टर 5, टेकिंग एक्शन अगेंस्ट योर फियर्स। हम में से 90% लोग एक बीमारी के शिकार हैं जिसे लेखिका कहती हैं एनालिसिस पैरालिसिस, सोच का लकवा। हम सोचते बहुत हैं, मैं यूट्यूब चैनल शुरू करूंगा, पर पहले कैमरा ले लूं, फिर लाइटिंग सीख लूं, फिर स्क्रिप्ट लिखना सीख लूं, और इस तैयारी में साल बीत जाते हैं पर पहला वीडियो नहीं आता। हम सोचते हैं कि ज्यादा सोचने से हम गलती करने से बच जाएंगे, लेकिन सच ये है, ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचना डर को बढ़ाता है और एक्शन यानी काम करना डर को खत्म करता है। जू मैके यहां एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका बताती हैं, एक्सपोजर थेरेपी या छोटे कदम उठाना। अगर आपको ठंडे पानी से नहाने में डर लगता है तो आप सीधा बर्फ के टब में नहीं कूदते। पहले पैरों पर पानी डालते हैं, फिर घुटनों पर और धीरे धीरे पूरे शरीर पर। ठीक वैसे ही अगर आपको लोगों से बात करने में डर लगता है तो सीधा स्टेज पर मत चढ़ो। स्टेप 1, रास्ते में किसी अनजान व्यक्ति से बस इतना पूछो, समय क्या हुआ है? स्टेप 2, किसी दुकानदार से हालचाल पूछो। स्टेप 3, अपने दोस्तों के ग्रुप में अपनी राय रखो। जब आप ये छोटे छोटे जीत हासिल करते हैं तो आपके दिमाग को सबूत मिलता है कि अरे, मैं तो ये कर सकता हूं, कुछ बुरा नहीं हुआ। और यही सबूत धीरे धीरे एक ठोस कॉन्फिडेंस बन जाता है। चलिए एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। इसे कहते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो, यानी सबसे बुरा क्या होगा। मैं चाहता हूं कि आप अभी उस काम के बारे में सोचें जिससे आप डर रहे हैं। अब अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ाइए और सोचिए, अगर आप वो काम करते हैं और आप बुरी तरह फेल हो जाते हैं तो सबसे बुरा क्या होगा? क्या आप बेघर हो जाएंगे? क्या आपकी जान चली जाएगी? क्या आपके परिवार वाले आपको घर से निकाल देंगे? अधिकतर मामलों में जवाब होगा नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? कुछ लोग हंसेंगे, थोड़े पैसे डूब जाएंगे, थोड़ी शर्मिंदगी होगी, बस। क्या आपके सपने, आपकी आजादी की कीमत इतनी कम है कि आप थोड़ी सी शर्मिंदगी के डर से उसे छोड़ दें? जब आप भूत को टॉर्च जलाकर देख लेते हैं तो पता चलता है कि वो सिर्फ एक परछाई थी। जू मैके कहती हैं, डर अंधेरे में पलता है, तर्कों की रोशनी में वो मर जाता है। तो दोस्तों, चैप्टर 5 का निचोड़ ये है, परफेक्ट टाइम का इंतजार मत करो। वो सही मुहूर्त कभी नहीं आएगा। आप कभी भी 100% तैयार नहीं होंगे। गाड़ी स्टार्ट कीजिए, रास्ते में गियर बदलना सीख लेंगे। आपको पूरी सीढ़ी देखने की जरूरत नहीं है, बस पहला कदम देखिए और चढ़ जाइए, क्योंकि किनारे पर बैठकर कोई तैरना नहीं सीखता। तैरना है तो पानी में उतरना ही पड़ेगा, गीले होने का डर छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जब आप पानी में उतरेंगे, जब आप एक्शन लेंगे, तो एक चीज पक्की है, आप गिरेंगे, आपको चोट लगेगी, जिंदगी आपको पटखनी देगी। और तब क्या होगा? कि आप वहीं पड़े रहेंगे या उठ खड़े होंगे? यही वो चीज है जो एक विजेता को लूजर से अलग करती है। अगले भाग में हम सीखेंगे मेंटल रेजिलियंस के बारे में, यानी मानसिक चट्टान कैसे बने, कैसे हर बार गिरने के बाद पहले से ज्यादा ताकतवर होकर उठें। तैयार रहिए, क्योंकि अगला चैप्टर आपको लोहे से फौलाद बनाने वाला है। दोस्तों, हमने अब तक बात की कि कॉन्फिडेंस कैसे बनाना है, डर से कैसे लड़ना है और काम कैसे शुरू करना है। लेकिन एक सच्चाई है जिसे कोई नहीं बदल सकता। जब आप दौड़ेंगे तो आप गिरेंगे, आपके घुटने छिलेंगे, लोग पत्थर मारेंगे, और उस वक्त, उस अंधेरे पल में आपका कॉन्फिडेंस आपकी मदद नहीं करेगा। उस वक्त आपको चाहिए कुछ और। आपको चाहिए रेजिलियंस, मानसिक दृढ़ता। आज हम बात करेंगे चैप्टर 6, टफनिंग अप के बारे में। जू मैके कहती है कि जिंदगी फेयर नहीं है। यहां अच्छे लोगों के साथ भी बुरा होता है। कमजोर लोग पूछते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? लेकिन जो मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, वो पूछते हैं, अब यहां से आगे क्या? व्हाट नाउ? सोचिए एक रबर की गेंद के बारे में और एक कांच की गेंद के बारे में। जब आप दोनों को जमीन पर पटकते हैं तो क्या होता है? कांच की गेंद टूटकर बिखर जाती है, लेकिन रबर की गेंद, वो जितनी जोर से नीचे गिरती है उतनी ही तेजी से ऊपर उछलती है, बाउंस बैक। आपको वो रबर की गेंद बनना है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक यह है, फेलियर इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, इट इज पार्ट ऑफ सक्सेस। असफलता सफलता का उल्टा नहीं है, उसका हिस्सा है।
हर बार जब जिंदगी आपको पटकनी दे तो मुस्कुराइए और कहिए, अच्छा तो ये तरीका काम नहीं किया, चलो दूसरा तरीका आजमाते हैं। जब आप अपनी परेशानियों को सजा मानना बंद कर देते हैं और उन्हें ट्रेनिंग मानना शुरू कर देते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको तोड़ नहीं सकती। याद रखिए, जिम में मांसपेशियां तभी बनती हैं जब हम भारी वजन उठाते हैं और उन्हें थोड़ा तोड़ते हैं। दर्द ही विकास का सबूत है। अब इन सब संघर्षों के बाद हम पहुंचते हैं मंजिल पर। चैप्टर 7, लिविंग ऑथेंटिकली, ओनिंग योर लाइफ। अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना। इतनी मेहनत, इतना कॉन्फिडेंस, इतना संघर्ष, आखिर किस लिए? सिर्फ इसलिए ताकि आप वो बन सकें जो आप असल में हैं। हम में से कितने लोग पूरी जिंदगी एक नकाब पहनकर गुजार देते हैं? हम हाँ कहते हैं जब हम ना कहना चाहते हैं। हम वो कपड़े पहनते हैं जो ट्रेंड में है, ना कि वो जो हमें पसंद है। हम वो करियर चुनते हैं जिससे पड़ोसी इंप्रेस हों, ना कि वो जिससे हमें खुशी मिले। इसे कहते हैं पीपल प्लीजिंग, और ये कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा कातिल है। जो मैकी कहती हैं, यू कैन नॉट प्लीज एवरीवन, एंड इफ यू ट्राई, द ओनली पर्सन यू विल लूज इज योरसेल्फ। असली कॉन्फिडेंस ये नहीं है कि पूरा कमरा आपको पसंद करे। असली कॉन्फिडेंस ये है कि अगर पूरा कमरा आपको नापसंद भी करे तो भी आप खुद को पसंद करें। इसे कहते हैं ऑथेंटिसिटी। जब आप ये डर छोड़ देते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, तो एक अजीब सी आजादी महसूस होती है, जैसे कंधों से मनोभारी बोझ उतर गया हो। तब आप अपनी शर्तों पर जीते हैं। आप वो काम करते हैं जो आपके दिल को भाता है। आप अपनी कमियों को छिपाते नहीं, उन पर हंसते हैं। आप अपनी इज्जत खुद करते हैं, इसलिए आपको दूसरों से भी इज्जत मिलती है। तो दोस्तों, ये थी यात्रा रीवायर योर कॉन्फिडेंस की। हमने शुरू किया था एक डरे हुए इंसान के रूप में। हमने समझा कि कॉन्फिडेंस चिल्लाना नहीं, शांत रहना है। हमने अपने दिमाग के डर को समझा, अपनी सेल्फ एस्टीम की नींव रखी। हमने डर के बावजूद एक्शन लिया। हम गिरे, हम टूटे, लेकिन हमने रबर की गेंद की तरह वापस उछलना सीखा। और अंत में हमने वो नकाब उतार फेंका और अपनी असली पहचान को गले लगाया। लेकिन ये वीडियो खत्म होने वाली है और यहीं से असली इम्तिहान शुरू होता है। किताबें पढ़ना आसान है, वीडियो सुनना आसान है, मुश्किल है सुबह उठकर उस ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतारना। जो मैकी और मैं नीरज, हम आपको सिर्फ नक्शा यानी मैप दे सकते हैं। रास्ता आपको खुद चलना होगा। हो सकता है कल फिर आपको डर लगे, हो सकता है कल फिर आप खुद पर शक करें, लेकिन अब आपके पास वो औजार हैं जिनसे आप लड़ सकते हैं। तो आज अभी एक वादा कीजिए कि आप अपनी खुशियों की चाबी किसी और की जेब में नहीं रखेंगे, कि आप अपनी कहानी के हीरो खुद बनेंगे। अगर इस सीरीज ने, मेरी आवाज ने और इन शब्दों ने आपके अंदर की सोई हुई आग को थोड़ी भी हवा दी है, तो इसे बुझने मत दीजिएगा। जाइए और दुनिया को दिखाइए कि आप असल में कौन हैं। और याद रखिए, यू आर केपेबल, यू आर वर्दी, यू आर रेडी। तो दोस्तों, ये थी जोए मैकी की किताब रीवायर योर कॉन्फिडेंस की एक गहरी और विस्तृत यात्रा। हमने पिछले 1 घंटे में बहुत कुछ सीखा। इससे पहले कि हम विदा लें, आइए इस पूरी किताब के सार यानी एसेंस को सिर्फ 5 मुख्य बातों में समेट लेते हैं। आप चाहें तो इन्हें अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं। नंबर 1, कॉन्फिडेंस इज एक्शन। कॉन्फिडेंस कमरे में बैठकर सोचने से नहीं आता, ये बाहर निकलकर काम करने से आता है। पहले काम, फिर कॉन्फिडेंस। नंबर 2, योर ब्रेन लाइज। आपका दिमाग आपको डराता है ताकि आप सुरक्षित रहें। उस डर को हकीकत मत मानिए। अपने इनर क्रिटिक से सवाल पूछना सीखिए। नंबर 3, सेल्फ एस्टीम इज द की। सफलता और असफलता आती जाती रहेगी, लेकिन आपकी खुद की नजरों में आपकी वैल्यू यानी सेल्फ वर्थ कम नहीं होनी चाहिए। खुद के सबसे अच्छे दोस्त बने। नंबर 4, फेस द फियर। डर के खत्म होने का इंतजार मत कीजिए, डर को साथ लेकर चलिए। छोटे छोटे कदम उठाइए, बेबी स्टेप्स, क्योंकि हर छोटा कदम आपके दिमाग को सबूत देता है कि आप ये कर सकते हैं। नंबर 5, बी ऑथेंटिक। दुनिया को खुश करने के लिए मुखौटा मत पहनिए, अपनी शर्तों पर जिएं। असली आजादी वही है जब आप लोग क्या कहेंगे के पिंजरे से बाहर निकल आते हैं। दोस्तों, रीडर्स इनसाइट पर इतनी लंबी वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ व्यूज पाना नहीं है। मेरा मकसद है बदलाव। मैं चाहता हूं कि जब आप रात को सोने जाएं तो आप कल से बेहतर महसूस करें। अगर इस ऑडियो बुक समरी ने आपकी जिंदगी में 1% भी वैल्यू जोड़ी है, अगर इसने आपको थोड़ा सा भी हिम्मत दी है, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है।
इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इससे YouTube को पता चलता है कि ये कंटेंट काम का है और वो इसे उन लोगों तक पहुंचाता है जिन्हें इसकी सख्त ज़रूरत है। कमेंट में मुझे लिखकर बताएं आई एम रेडी, ताकि मैं देख सकूं कि कौन कौन मेरे साथ इस सफ़र में अंत तक बना रहा। आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत मोटिवेट करता है और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही बेहतरीन किताबों की गहराइयों में उतरते रहें तो रीडर्स इनसाइट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इस वीडियो को अपने उस एक दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ शेयर करें जो अपनी ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस ढूंढ रहा है। शायद आपका एक शेयर उनकी ज़िंदगी बदल दे। मैं हूं आपका दोस्त नीरज। जल्द ही मिलूंगा एक और नई किताब, एक नई सोच और एक नए नज़रिए के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए और अपनी ज़िंदगी को रीवायर करते रहिए। जय हिंद।